हेलो एवरीवन। तो लेडीज़, क्या आपके पास भी हेवी वर्क वाली साड़ी है जिसको हम वेयर करते हैं तो पल्लू एक तरफ हमारा झुकने लगता है, नीचे की प्लेट्स थोड़ी सी नीचे की तरफ चली जाती हैं। तो ये वीडियो खास आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जिसके चलते आप सर पर भी पल्लू बहुत ही अच्छी तरीके से इस साड़ी का रख सकते हैं और एकदम परफेक्टली साड़ी आप वेयर भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो देखिएगा, यहाँ पर इस तरीके की ये साड़ी है। आप देख सकते हैं कि कितनी ब्यूटीफुल है। इस तरीके का वर्क इस पर किया हुआ है और मरून कलर की ये साड़ी है, बहुत ज़्यादा हेवी है। और इस तरीके की साड़ी अक्सर हम किसी पार्टी फंक्शन में वेयर करना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले इसे वेयर करने के लिए साड़ी का जो एंड वाला कॉर्नर है उसको हमें लेना है और यहाँ पर एक नॉट बना लेनी है। अब नॉट इसलिए हम बना रहे हैं क्योंकि ये साड़ी हेवी होती है और हेवी साड़ी होने की वजह से अगर हम इसको कमर में टक इन करते हैं तो टक इन करने के बाद ये नीचे की तरफ थोड़ा सा इसका पोर्शन चला जाता है, झुकने लगता है क्योंकि हेवी होता है, इसकी वजह से। अब यहाँ पर हमें राइट साइड से इस तरीके से इसको टक इन करना स्टार्ट करना है। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड से टक इन करते हुए आएंगे और राइट साइड में यहाँ पर इस तरीके से हम इसको प्लेन तरीके से टक इन करेंगे, थोड़ा ऊपर रखेंगे। साड़ी का जो नीचे का लेंथ है आप देख सकते हैं, तो इसको भी हमें फ्लोर को टच करते हुए नहीं रखना है क्योंकि ये साड़ी हेवी होने की वजह से अपने आप नीचे चली जाती है थोड़ी देर बाद, इसीलिए थोड़ा सा ऊपर की तरफ हमें इसको वेयर करना है। अब यहाँ पर पीछे से भी आप देख सकते हैं एकदम नीट एंड क्लीन हमने इसका पोर्शन लिया है। आप देख सकते हैं मेरे सैंडल दिखाई दे रही है, जो भी हिल्स मैंने वेयर किए हुए हैं वो, क्योंकि मैंने थोड़ी सी ऊपर की तरफ साड़ी वेयर की हुई है क्योंकि हेवी साड़ी है तो अपने आप बाद में थोड़ा सा नीचे ये आ जाती है, इसलिए। अब यहाँ पर पल्लू का पोर्शन आएगा। सो पल्लू का पोर्शन कुछ आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। देखिएगा, इस साड़ी का जो पल्लू का पोर्शन है उसके दोनों कॉर्नर को इस तरीके से पकड़ के मिलाना है और मिलाने के बाद यहाँ पर हम इस तरीके से इसके प्लीट्स बना लेंगे। जो बिगिनर्स है उनको इस तरीके की ड्रिपिंग बहुत इजी हो जाएगी। इस तरीके का चौड़ा पल्लू अगर आप रखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप ज़रूर रखिएगा, बहुत ब्यूटीफुल ये पल्लू लगता है। मैं मेरे दूसरे वीडियो में इस पर एक अलग वीडियो बनाना चाहूँगी। आज की इस वीडियो में मैं छोटा पल्लू आपको दिखाना चाहूँगी, इसलिए इस तरीके से हम क्या करेंगे, हाथ से थंब और उंगलियों के हेल्प से अब मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लीट्स बनाना चाहूँगी। जो हमारी साड़ी की बॉर्डर है उसके हिसाब से ही अब हम यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे। देखिएगा, वन बाय वन हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से प्लीट्स को अरेंज कर लेना है। इस तरीके से प्लेट्स को अरेंज कर लेंगे और पीछे की जो हमारी बॉर्डर है उसको इसी तरीके से हम अपोजिट डायरेक्शन में अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं कि कितना हेवी वर्क होने की वजह से ऊपर की तरफ जो पल्लू आता है ऊपर की तरफ यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ऊपर की जो प्लीट्स है उसको इस तरीके से पकड़ेंगे और नीचे यहाँ पर हमें एक पिन लगा लेनी है। तो नीचे की तरफ थोड़ा पिन लगाएंगे, एक बड़ी वाली पिन लेना है और यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा हमें वर्क का भी ध्यान रखना है क्योंकि पिन लगाने से निकल भी सकता है, इसलिए जहाँ पर वर्क नहीं है वहाँ पर हमें इस तरीके से पिन लगा लेनी है। और लगा लेने के बाद ऊपर का जो पोर्शन है वर्क वाला वो छोड़ दिया है क्योंकि वहाँ पर पिन नहीं जाएगी। इस तरीके से हम क्या करेंगे, नीचे का जो पोर्शन है पल्लू का उसको भी इसी तरीके से अच्छे से सेट कर लेंगे। यहाँ पर भी हम पिन लगा लेंगे। एक प्रॉपरली आपका जो पल्लू है वो यहाँ पर बन जाएगा और वर्क होने की वजह से, हेवी होने की वजह से आपको ये अच्छी तरीके से नहीं बैठ पाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, इसको सेफ्टी पिन्स लगाकर अच्छे से सेट ज़रूर कर लेना है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इसको प्लेट्स में अरेंज करते जाएंगे और प्रॉपरली एक पल्लू हमारा यहाँ पर बन जाएगा। ये वाली जो साड़ी है किसी भी शादी में वगैरह आपको अगर वेयर करनी हो तो अच्छी तरीके से वेयर नीट एंड क्लीन आनी चाहिए, तभी इसका लुक आपको बहुत ब्यूटीफुल दिखाई देगा। अब देखिएगा, पीछे से हम पल्लू का पोर्शन लेंगे इस तरीके से। सेकंड राउंड मैंने नहीं लिया था। अब इस तरीके से लेने के बाद हम लेफ्ट वाले शोल्डर पर डालेंगे और आप देख सकते हैं कि घुटने के नीचे हमने ये वाली जो प्लीट्स है उसको रखा है यहाँ तक। अब यहाँ पर ऊपर भी हमें क्या करना है, एक पिन लगा लेनी है। तो शोल्डर पर मैं क्या करूँगी, सबसे पहले यहाँ पर एक पिन के साथ इसको सबसे पहले सेट करना चाहूँगी ताकि शोल्डर पर हम जो पिन लगाते हैं तो एक तरफ पल्लू का पोर्शन हमारा झुके नहीं, इसलिए।
सो इस तरीके से ये पल्लू का पोर्शन आएगा। सबसे पहले हमने पिन लगा ली, अब बाद में इसको हमें ब्लाउज के साथ अटैच करना है, शोल्डर पर पिन लगानी है। तो अब हम क्या करेंगे, पीछे की साइड में पिन लगा लेंगे, एकदम ऊपर शोल्डर पर नहीं लगाना है यहाँ पर, नहीं तो ये एक तरफ से इस तरीके से झुकने लगता है। सो इसीलिए हमने क्या किया, पीछे की तरफ एक पिन लगा ली। पहले ही हमने एक पिन शोल्डर पर ऊपर की तरफ लगा ली थी यहाँ पर। सो देखिएगा, अब इस तरीके से पिन हमने लगाने के बाद नीचे का जो हमारा साड़ी का पोर्शन है, जो भी प्लीट्स यहाँ पर बनी हुई है, उसको अच्छे से थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे। सो इस तरीके से बॉर्डर आनी चाहिए, दोनों बॉर्डर आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको अनकंफर्टेबल लगता है, एक तरफ से आपकी साड़ी के पोर्शन कुछ दिखाई देता है, तो वो यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। पीछे से भी आपको अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन थोड़ा सा खींच लेना है, ताकि पीछे का भी कोई पोर्शन अगर आपको लगता है कि अनकंफर्टेबल है, जो बिगिनर्स होते हैं उनको थोड़ा साड़ी में अनकंफर्टेबल लगता है, सो पीठ का पोर्शन वगैरह दिखाई देता है ऐसा। सो इसीलिए पीछे से भी हमें इसको इस तरीके से अच्छे से खींचते हुए नीट एंड क्लीन लाना है। अब यहाँ पर देखिएगा, आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो इसको इस तरीके से खींचेंगे और यहाँ पर इस तरीके से सब पहले ट्विस्ट करना है। और ट्विस्ट करने के बाद आप जितना इसको खींचते हैं और ट्विस्ट करते हैं, वहाँ पर आपका कमर का जो पोर्शन है वो एकदम अच्छी तरीके से दिखाई देने लगता है और एकदम अच्छा लुक भी हमारा यहाँ पर आता है। हमारे टमी का पोर्शन अगर निकला हुआ है तो वो भी यहाँ पर स्लिम दिखाई देने में हेल्प होती है। सो इसीलिए इसको इस तरीके से खींचेंगे। अब यहाँ पर आते हैं सामने के फ्रंट प्लीट्स। सो सामने के फ्रंट प्लीट्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सो देखिएगा इस तरीके से अब इसको हाथ से पकड़ना है और 1 बाय 1 हम प्लीट्स को इसको अरेंज कर लेंगे। सो इजीली यहाँ पर बड़े बड़े प्लीट्स तो हम नहीं बनाएंगे, लेकिन नॉर्मली जिस तरीके से हम प्लीट्स अरेंज करेंगे वो थोड़े से मीडियम लेंथ के होंगे। ज़्यादा भी एकदम छोटे नहीं बनाने हैं और ज़्यादा भी बड़े भी नहीं बनाने हैं। छोटे प्लेट्स एकदम बनाते हैं तो वो अरेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और 1-2 प्लेट्स निकल भी सकती हैं। तो मीडियम लेंथ के इस तरीके से प्लेट्स को बनाएंगे और अच्छी तरीके से इन सारी प्लेट्स को अच्छे से सेट करेंगे। हालांकि इस साड़ी का जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा जॉर्जेट है। अब यहाँ पर पीछे हमने जो टक इन किया था पोर्शन, उसको मैं निकाल रही हूँ अभी। सो इस तरीके से, और निकालने के बाद यहाँ पर सिर्फ टक कर रही हूँ। अंदर की तरफ आप देख सकते हैं फैब्रिक जो हमने ट्विस्ट किया था, वो फैब्रिक अगर आप उसी तरीके से रखना चाहें, लेकिन मैं आपको फिर से थोड़ा सा अच्छी तरीके से फिटिंग वाला बताना चाहूँगी कि किस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। सो इसलिए निकाल के हमने टक कर दिया। यहाँ पर एक पिन लगा ली मैंने अंदर की तरफ। अब पिन लगाने से ये होता है कि हमारी जो हेवी साड़ी होने की वजह से एक आध प्लेट नीचे की तरफ चली जाती है या कुछ प्लेट्स छूट जाती है, तो वो नहीं छूटेगी क्योंकि हमने पहले पिन लगा ली। अब देखिएगा यहाँ पर जो प्लेट्स है वो एकदम नीचे की तरफ हमें नहीं टक इन करनी है, थोड़ी ऊपर ही हम इन सारी प्लेट्स को टक इन करेंगे। सो देखिएगा इस तरीके से एकदम फ्लोर को टच करते हुए नहीं रखा है, क्योंकि बाद में ये अपने आप थोड़ा नीचे की तरफ चला जाएगा, क्योंकि वर्क की होने की वजह से और नीचे से हेवी होने की वजह से। ये वाला जो पोर्शन है अभी हमने टक किया था, उसको मैं कुछ लेफ्ट हैंड से इस तरीके से खींचना चाहूँगी। इस तरीके से हम इसको अच्छी तरीके से खींचेंगे। सो खींचने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम फिटिंग के साथ आपकी साड़ी जो है वो दिखाई देने लगती है और आपका जो लुक है वो काफ़ी हद तक टॉल और स्लिम इससे दिखाई देने में हेल्प होती है। और साड़ी की जो फ्लफीनेस है वो भी इससे बहुत ज़्यादा कम होता है। सो इसीलिए इस तरीके से खींचेंगे। अब यहाँ पर ये वाला जो फैब्रिक है ऊपर हम टक इन करने के बाद, ट्विस्ट करने के बाद टक इन करते हैं, तो इसको ऊपर की तरफ नहीं करना है ज़्यादा, नहीं तो इस तरीके से पीछे से आपकी साड़ी ऊपर दिखाई देने लगती है, ऊपर की तरफ चली जाती है। अब टक इन करने के बाद यहाँ पर जो भी हमारे यहाँ पर प्लेट्स बने हैं, इन सारी प्लेट्स को भी अच्छे से अरेंज करेंगे। दोनों बॉर्डर हमारे उभर कर दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि साड़ी अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल है, तो साड़ी भी अब बहुत अच्छी दिखाई दे, इसलिए दोनों बॉर्डर भी अच्छी तरीके से आएंगे तो बहुत सुंदर दिखाई देगी। पीछे से भी इस तरीके से हमें नीचे की तरफ फैब्रिक को जो भी ऊपर की तरफ चला गया है उसको नीचे की तरफ करेंगे। अब बाद में यहाँ पर जो भी हमारे प्लेट्स हैं बने हुए, उन सारी प्लेट्स को इस तरीके से अरेंज करेंगे। और यहाँ पर अब मैं एक पिन लगाना चाहूँगी, जो भी ब्रोच की पिन आती है, साड़ी की पिन आती है, उसको हम यहाँ पर लगा लेंगे और अंदर का जो फैब्रिक है उसके साथ में उसको लगाना है। सो आप देख पाएंगे कि एकदम नीट एंड क्लीन आपकी साड़ी आएगी और कहीं पर भी आपका जो पोर्शन है वो भी दिखाई नहीं देगा और एकदम परफेक्टली आपका लुक आएगा। अब यहाँ पर भी अगर बॉर्डर आपकी दब रही है नीचे की यहाँ पर जो, तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो प्लेट्स हमने बनाए थे उन सारी प्लेट्स को यहाँ पर इस तरीके से लेंगे और एक पिन के साथ अंदर की तरफ से मैं इसको यहाँ पर एक पिन लगाना चाहूँगी। इससे आपकी जो बॉर्डर है वो दोनों बॉर्डर बहुत ही अच्छी तरीके से और उभर कर दिखाई देंगे। सो इस तरीके से मैंने इनकी प्लेट पिन को लगा लिया है और यहाँ पर हमारी जो
साड़ी है आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुली ये रेडी हो चुकी है। साड़ी के प्लीट्स भी आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से आए हैं और हेवी वर्क की साड़ी है, लेकिन बस इस तरीके से अगर आप वेयर करते हैं तो बिल्कुल भी आपकी जो साड़ी है वो एक तरफ नहीं झुकेगी, पल्लू का पोर्शन नहीं झुकेगा या फिर जो भी दिक्कत आती है हेवी वर्क की साड़ीज़ में वो नहीं आएगी। तो ये इस तरीके से अगर आप वेयर करते हैं तो एकदम परफेक्टली ड्रिपिंग आने वाली है। सो अब हम दूसरा साड़ी का देखेंगे कि यहाँ पर अगर आप पल्लू का पोर्शन लेना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो पल्लू का पोर्शन अब मैं निकाल लूँगी इस तरीके से, और निकालने के बाद सेफ्टी पिन जो शोल्डर पर लगाई थी वो मैंने निकाल दी है। पल्लू के पोर्शन को भी जो शोल्डर पिन हमने लगाई थी वो भी मैंने निकाल दी है। सो इस तरीके से अभी पल्लू के जो शोल्डर पिन है वो निकाल देंगे पूरे। यहाँ पर एक पिन रखी है सिर्फ नीचे की तरफ, ठीक है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी पल्लू का पोर्शन हमने बनाया था, जो भी प्लेट्स हमने बनाई थी उसी को मैं यहाँ पर फॉलो करना चाहूँगी, क्योंकि फिर से अगर पल्लू का पोर्शन पहले मैंने दिखाया है उसी तरीके से सिर्फ बनाना है। इस तरीके से बनाएंगे। सिर्फ हमें क्या करना है, शोल्डर पर यहाँ पर इसको हम सेट करते हैं तो वो कुछ अलग तरीके से करना पड़ेगा। सो देखिएगा शोल्डर पर जब हम पिन लगाते हैं तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से पिन लगाते हैं हम शोल्डर पर। नॉर्मली जब हमें पल्लू नहीं लेना होता है, फर्स्ट स्टाइल में मैंने दिखाया उस तरीके से। अब यहाँ पर अगर आपको पल्लू रखना है तो क्या करेंगे, नीचे की जो बॉर्डर है, सिर्फ नीचे वाली जो साड़ी की बॉर्डर है, हेवी बॉर्डर है नीचे की, सो इसको अब मैं छोड़ देना चाहूँगी कुछ इस तरीके से। और ऊपर के जो प्लीट्स है उसको सिर्फ उसको लेंगे और नीचे की जो बॉर्डर है उसको हम गले के पास थोड़ा सा निकाल लेंगे, इस तरीके से थोड़ा सा रखेंगे और बाकी की जो प्लीट्स है उसको इस तरीके से ऊपर की तरफ खींचना है, ताकि यहाँ पर अगर लूज़ फैब्रिक है तो वो भी हमारा नीट एंड क्लीन आए। सो इस तरीके से ऊपर की तरफ करेंगे। अब यहाँ पर पीछे की तरफ हमें यहाँ पर एक सेफ्टी पिन से लगा लेनी है। देखिएगा ये वाली जो बॉर्डर है वो फिर से मैं दिखाना चाहूँगी कि ये वाली बॉर्डर मैंने छोड़ दी है। यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसको गले के पास रखेंगे और बाकी की जो फैब्रिक है उसके साथ में अब मैं क्या करूँगी, जो भी प्लेट्स हमने बनाई है उन सारी प्लेट्स को सेफ्टी पिन लगाकर सेट करना चाहूँगी। अब पिन लगाने के बाद यहाँ पर देखिएगा ये लूज़ फैब्रिक हमने जो छोड़ दिया था बॉर्डर, वो कुछ इस तरीके से आएगी और आप इसी तरीके से इसको इजीली यहाँ पर पल्लू का पोर्शन रख सकते। सो इस ट्रिक से पल्लू लेना बहुत आसान हो जाता है। आप देख सकते हैं अगर हम नीचे की बॉर्डर नहीं निकालते और उसी तरीके से पल्लू लेते तो पल्लू जो है तो ऊपर की तरफ खींचा अक्सर हमें इसकी दिक्कत हो जाती है, खींचा पल्लू दिखाई देता है एक तरफ से और कई बार हमारी जो सेफ्टी पिन है वो भी निकल जाती है। तो इस तरीके से अगर आप पल्लू रखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, आपके घर पर पल्लू लेना ज़रूरी होता है किसी फंक्शन में, शादी में, तो इस तरीके से अगर आप रखते हैं तो बहुत ही ईजी हो जाएगा और बहुत ब्यूटीफुल भी लगेगा। पीछे से भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से आया है। अब मैं आपके साथ थर्ड स्टाइल शेयर करना चाहूँगी जो कि है गुजराती स्टाइल। तो यहाँ पर मैंने पल्लू का पोर्शन निकाल दिया है, क्योंकि जो हमने पल्लू लेने के लिए जो बनाए थे प्लेट्स वो कुछ अलग हमारे पिन लगाए थे हमने, इसलिए अब यहाँ पर पल्लू की जो प्लेट्स है उसको मैं अरेंज करना चाहूँगी और अरेंज करने के बाद यहाँ पर इसको अब मैं कुछ अच्छी तरीके से सेट करना चाहूँगी। अभी गुजराती ड्रिपिंग हम कर रहे हैं तो यहाँ पर पल्लू का जो पोर्शन हम लेंगे वो थोड़ा सा छोटा रखना होगा हमें, सो इसीलिए छोटा पल्लू मैं यहाँ पर सेट करना चाहूँगी। और हेवी वर्क वाली साड़ी के साथ गुजराती साड़ी बहुत सुंदर लगती है, क्योंकि सामने की तरफ पल्लू का पोर्शन आता है तो बहुत ब्यूटीफुल ये लगेगा। सो गुजराती साड़ी तो मैं इसको नहीं कहूँगी, लेकिन सीधा पल्लू साड़ी कहेंगे, क्योंकि गुजराती साड़ी में जो नीचे के प्लेट्स हमारे फ्रंट प्लेट्स आते हैं वो भी राइट साइड में होते हैं। ये हमने लेफ्ट साइड में पहले टकिंग किए थे, तो इसको मैं निकालना नहीं चाहूँगी अभी। सो इस तरीके से शोल्डर पर मैं सबसे पहले एक पिन लगा लूँगी और जो भी पल्लू हमने बनाया है उसको, ताकि हमारी जो प्लेट्स है वो सिक्योर रहें, वो प्लेट्स हमारी यहाँ पर निकले नहीं। इसलिए सामने का जो पोर्शन आएगा वो यहाँ पर हमें इस तरीके से कुछ सेट करना है, पीछे की तरफ ले जाकर एक पिन लगा लेंगे और जो दोनों तरफ की बॉर्डर है वो भी अच्छी तरीके से सेट होनी चाहिए। सो इस तरीके से बनाने के बाद ये फाइनल लुक हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। सो देखिएगा यहाँ पर ये पोर्शन हमने इस तरीके से सेट कर लिया। यहाँ पर ये वाली जो बॉर्डर है वो मैंने इस तरीके से टक इन कर ली। ज़्यादा अगर यहाँ पर फैब्रिक आपका नीचे की तरफ आ जाता है तो आप उसको इस तरीके से सामने की तरफ टक भी कर सकते हैं। सो इस तरीके से आता है। अब यहाँ पर अगर आप पल्लू का पोर्शन रखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर इस तरीके की साड़ी में ईजीली रख सकते हैं। सो एकदम से आप देख सकते हैं नीचे के फ्रंट प्लेट्स भी आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से आए हैं। और यहाँ पर
अगर हम पल्लू का पोर्शन लेंगे तो वो भी बहुत ब्यूटीफुल लगेगा, बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। आप देख ही सकते हैं पीछे से कुछ इस तरीके से आता है। अब यहाँ पर एक तरफ जो हमारा जहाँ पर पल्लू का पोर्शन रखा है वहाँ पर मैंने थोड़ा सा फैब्रिक पल्लू का छोड़ दिया था। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर